उसके बाद ही वो सब छोड़ कर चाय बना रहे थे, मैं यहाँ पर आया, विशाल थोड़ा सैड था, अनिल सर ने भी कुछ कुछ बोला था उसको, तो मैंने विशाल को भी बोला, मैं कहा इसको खत्म कर एक बार, तेरे को पता है ना कि चल गलती भी ना है अगर तेरी तरफ से तो एक बार जाके सॉरी मांग ले। इतने में फिर अरमान जी आते हैं और सारा मैटर होता, तो वहाँ पे दोबारा अरमान जी सोफे पे जाके बैठते, मैंने कहा अरमान जी आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। फिर बिग बॉस ने मेरे को रणवीर जी को दीपक जी को बुलाया वहाँ पर, तो मेरे को ऐसा लगता है जो इनको थप्पड़ मारना था वो गलत था, बट विशाल को जो मैंने बोला था वो मैं अपनी जगह से उसको सही कह रहा था। जो मैंने फिर अंदर जो बोला है उस पर मैं अभी भी स्टैंड करता हूँ, जो मैंने किया बिल्कुल मेरे दिल से किया और जो मेरे मन में था वही किया, मैं चेंज नहीं करना चाहता उस चीज़। थैंक यू। हेलो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्टली, दिस इज मी अंबिका सिंह दिल्ली मसाला से। सो मेरा सवाल लवकेश आपसे है, जिस तरह से आपको घर में डीमोटिवेट किया गया झगड़े के दौरान ब्लॉग बनाने की जगह, एल्विश से मतलब ऐसा कहा गया कि आपकी कुछ आइडेंटिटी नहीं है एल्विश के अलावा, क्या ये जो जितना आपको डीमोटिवेट किया गया इसका असर आपको बाहर पड़ेगा आपकी दोस्ती पे, या घर में अभी मेंटल स्टेटस क्या है आपका? नहीं जी, दोस्ती तो मेरे लिए सबसे ऊपर ही है। मैंने विशाल को भी उस दिन बोला था कि मगर लाइफ बहुत बड़ी है, दोस्ती तो मैं आपको दिखाऊंगा। आप तो बिग बॉस तो चलो 30-35-40 दिन का होता, बाहर आप मेरे से मिलो, बहुत लंबी लाइफ है, अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। रही बात मेरी और एल्विश की दोस्ती की, तो मेरे को प्रूव करने की जरूरत है नहीं। वो भाई हालांकि मैं स्टेज में छोटा है पर ओहदे और काम में बहुत बड़े हैं मेरे से, तो मैं आज उनकी इतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी मैं शो से पहले करता था, और जब बाहर जाऊँगा जब भी उतनी ही करता रहूँगा, मतलब तो वो कभी कोई चेंज नहीं कर सकता। मेंटल स्टेटस आपका कैसा अभी, जितना भी चीज़ें हुई आपके साथ घर में? मेंटल स्टेटस तो थोड़ा सा हिला सा पड़ा समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या ना हो रहा, कई अप्स देखे कई डाउन्स देखे, पर काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई है इस घर ने मुझे। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम सोनाली नाइक है, मैं TV9 से हूँ। मेरा सवाल जो है वो लव और सना दोनों से। आपका हमेशा ये एटीट्यूड क्यों रहता है कि हम करें तो सही और दूसरे करें तो गलत? आपको नहीं पसंद लव की कोई आपको ईड़ा खोटा बोले, आप तो पूरी सीज़न साड़ा बोल रहे हो। जब रणवीर और आपका झगड़ा हुआ सना, तब आपने कहा कि उन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की, लेकिन मेंढक आपने पहले बोला था, देन उन्होंने नागिन कहा था, जो आप खुद को कई बार बोलती आ रही हो। तो ये दोगलापन क्यों है आपको? सो रही बात नागिन बोलने की, उसके एक दिन पहले ही हमें ना एक्टिविटी रूम में हमारा एक वो टेस्ट ट्यूब वाला टास्क चल रहा था, जहाँ पे मेरी और रणवीर जी की बहस हो गई थी। एंड रणवीर जी और मैं, मतलब आई वाज स्टेयरिंग एट हिम, तो उन्होंने बोला नागिन जी से आंखें नीचे रख। सो आई थिंक समवेयर वो मेरे अंदर रह गया था। एंड देन फिर जब वो नेक्स्ट डे पेट वाला टास्क हुआ था, तब अगेन हमारा स्टेयरिंग वाला वो इंसिडेंट चल रहा था। तो जब आई थिंक आई गेव हिम बैक कि मेंढक जैसी आंखें नीचे रख, आई थिंक आई सेड दैट, एंड देन फिर वापस हमारा वो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। आपने सबसे पहले आपने खुद को बोला कि नागिन हूँ, मैं लोगों को भेजती। नो, he called me that रंग बदलू गिरगिट, समथिंग he called me, then I said मैं गिरगिट नहीं, मैं तो नागिन हूँ। I said it like that. आई थिंक एक बार फिर सना जी वही कर रही हैं जिसके लिए वो घर में फेमस हो चुकी हैं, बात घुमाने में। जो टेस्ट ट्यूब वाले रूम में भी जब हुआ, जो इंसिडेंट की ये बात कर रही हैं, तब मैं इनसे बात ही नहीं कर रहा था, मैं विशाल से बात कर रहा था, जहाँ पर ये बीच में आकर मुझे कह रही थी कि मेरे को कुछ नहीं बोलने का, और अब आंखें मत दिखा मेरी। सो वंस अगेन शी इज़ चेंजिंग थिंग्स एंड making the narrative according to her. I don't want to get into a back and forth with her here in front of all of you lovely people. But fact is I'm sure वो शो पे चीज़ें दिखती हैं and I have nothing more to say about it. जी, मेरा तो मानना ये है कि अगर मैं किसी के साथ मजाक करता हूँ और अगले वाला भी मेरे साथ मजाक कर रहा है, तो मैं पूरा इतना सक्षम हूँ कि वो कितना भी मजाक कर दे, कितना भी डार्क, कितना भी ह्यूमरस, मैं उन चीज़ों को बड़ी लाइटली लेता हूँ। तो आई एक्सपेक्ट कि अगले वाले को भी अगर मैं कुछ कह रहा हूँ, उससे इतना मजाक कर रहा हूँ, तो शायद वो मेरे लिए कुछ होगा जब भी मैं उसके साथ इतना मजाक कर रहा हूँ। हालांकि मैं कम ही करता हूँ लोगों से, यहाँ लोग ऑफेंड जल्दी हो जाते हैं। तो देखो जी, मेरे को तो बुरा लगता नहीं कि कोई मेरे को कुछ बोल ले। हाँ, मतलब कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि भाई और मेरी एक बार झड़प हो गई थी, तो उस टाइम मेरा गुस्सा बाहर किसी और चीज़ पे था, पर वो निकल यहाँ गया, समझ रहे हो ना, तो वो चीज़ हो जाती है। और हम गलत नहीं बोलते, हमारे साथ ना हम लोग, जैसे हमारा इस घर में 3-4 लोगों से, आई डोंट नो अबाउट लवकेश, और मेरी तो 3-4 लोगों से मतभेद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमसे आके पूछ नहीं रहा है कि हमारा साइड क्या है।
ये लोग आपस में बात करके वो कर लेते हैं, एक परसेप्शन सेट कर लेते हैं। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरी साइड की स्टोरी भी तो आके सुनो एंड देन यू सेट योर नैरेटिव और व्हाटएवर। तो मुझे वो लगता है, जहाँ मैंने 1-2 दफ़ा मैंने अरमान जी को भी बोला, मैंने कहा अगर आप में वो पेशेंस है तो आप प्लीज़ मेरे साइड का सुनिए। फिर बस मेरे को यही बोलना है कि हमारे साइड से भी सुनो कि क्या है। तो गलत सही हमने कभी ऐसा नहीं बोला, बट मेरा बस वही पॉइंट है कि आई डोंट नो अबाउट लवकेश, बट आई फील कि हमारी साइड की स्टोरी भी आप सुन लो तो बेटर रहेगा टू जज। कंग्रेचुलेशंस एवरीवन, दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम डीएनए। मेरा सवाल अरमान आपसे और कृतिका आपसे है। आप अपने आप को, अभी फिनाले वीक है, बस अगले हफ्ते फिनाले है, क्या आप अपने आप को एक वैलिड विनर देखते हैं इस शो में? डू यू थिंक अगर आप ये शो जीतते हैं एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा? बिकॉज जब आप आए थे तो आप ऑफकोर्स आप पायल और कृतिका जी के साथ आए थे, फिर जो हुआ है अभी, जिस तरीके से 2 इंसिडेंट हुआ आपके जहाँ पे यू लॉस्ट योर कूल, तो इसके अलावा जो आपके साथ पीछे जो पर्सनल लाइफ में रहा उसके बारे में आप बोस्ट करते हुए भी यहाँ पे घर में पाए गए, तो डू यू थिंक इट विल बी अ गुड एग्जांपल अगर आप ये शो जीतते हैं? तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखो क्या है ना कि पहले लोग ना मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस घर में आऊँगा और 1 हफ्ते में चला जाऊँगा, पर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उसके बाद जो गोली के साथ जो हादसा हुआ उस पर मैंने स्टैंड लिया, मैंने कुछ नहीं देखा, बस वो था कि मेरी बीवी है, मेरी बीवी किसी ने बोला, उसी टाइम मैंने एक्शन लिया। चाहे मैं चला भी जाता बाहर, पर मैं इनके लिए खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ और कल भी खड़ा हूँ। ये कैमरे होते हैं या नहीं होते, तो मैं अगर जीतता हूँ तो हाँ मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा और विनर बना, और ये एग्जाम्पल सेट होगा। मैं ये बोलना चाहूँगी कि ना सब यहाँ पे आए हैं जीतने के लिए, और मुझे भी जीतना है। और मेरे को बहुत ये चीज़ अच्छी लगेगी क्योंकि जिस शो में हम लोग हैं बिग बॉस में, यहाँ पर आपको 100% रियल रहना होता है, जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है वो दिखानी होती है। तो अभी तक जैसे भी हूँ मैं बाहर, तो वैसे ही अंदर हूँ, तो अगर मैं जीतूँगी तो बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम हरी दुबे है और मैं ज़ूम टीवी से हूँ। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई यहाँ तक पहुँचने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू मेरा सवाल अरमान आपसे है जी। आपको इस घर में ये कहते सुना गया कि सना, नेजी और लवकेश इस घर में अपने डूबते करियर को संवारने आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस घर में क्या करने आए हैं? सर और दूसरा सवाल ये है जी। कि आपने हमेशा लवकेश को ये कहा है कि वो एल्विश की पूंछ पकड़कर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो मेरा सवाल ये भी रहेगा कि कृतिका और पायल किसका पूंछ पकड़कर यहाँ तक आई थी? देखो, कृतिका और पायल ये तो हम फैमिली हैं। अगर बात की जाए, फैमिली में कोई किसी की पूंछ पकड़ के यहाँ तक नहीं आता, फैमिली फैमिली होती है। बात रही लवकेश को ले लेते भाई जैसा लेते, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, पूरी बात सुन लो। क्या है ना कि अगर लवकेश का नाम लिया जाता है तो पहले एल्विश का लिया जाता है, उसके बाद लवकेश का दिया जाता है। बात रही सना की, तो सना को मैंने कहीं नहीं देखा आज तक, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वो अपना डूबता हुआ कैरियर यहाँ पे ठीक करने आया, और यहाँ भी डुबा दिया उसने। जो उसका माहौल है घर को देख के, तो लोगों की नज़रों में वो भी डूबा ही हुआ है, चाहे वो नेजी भी हो सके।